अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो उसमें हम लोगों ने एक डीएम क्यूब वाटर में कितने मोल्स होते हैं हमने वो फाइंड करने का तरीका भी सीखा था, और एक डीएम क्यूब में जो वाटर की कितने मालिक्यूल आयोनाइज होते हैं हमने वो भी देखा था। उसकी वजह से H पॉजिटिव कितने मोल्स होते हैं, OH नेगेटिव कितने मोल्स होते हैं हमने वो भी फाइंड किया था। आज हम बात करते हैं पीएच एंड पीओएच। आप देखा था H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन हमारे पास 10⁻⁻⁷ मोल थी। ऐसी बात है ना, ये बहुत ही कम कंसनट्रेशन है। तो इस कंसनट्रेशन अब पूछा जाए कि एक डीएम क्यूब वाटर में कितने एच आइन होते हैं, हम बोलेंगे 10⁻⁷। ठीक है, तो ये जो नोटेशन में चली गई है वैल्यू पर पावर्स में, तो इसको याद करना, इसको एक्सप्रेस करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए फिर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, इसको हम बोलते थे पी एच एंड पी ओ एच। ये बेटा पी स्मॉल एच कैपिटल, पी स्मॉल और ओ एच कैपिटल। ठीक है, पी एच क्या चीज़ होती है, पी ओ एच क्या चीज़ होती है, हम वो डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इन ऑल द एक्वस सोल्यूशन द कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आर टू स्मॉल। जो हमने भी बात नहीं की है, जो कंसनट्रेशन होती है हमारे पास बहुत स्मॉल होती है, एंड टू बी कन्वीनियंटली एक्सप्रेस एंड यूज़ इन कैलकुलेशन। बहुत स्मॉल होती है, हम उसको आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। फिर 1909 में सोरेनसन एंड डेनिश बायोकेमिस्ट थे, इंट्रोड्यूस द टर्म पी एच एंड पी ओ एच। उन्होंने फिर नई टर्म इंट्रोड्यूस की पी एच एंड पी ओ एच। पी बेटा स्मॉल है और सबस्क्रिप्ट में समझ लो आता है, होता सबस्क्रिप्ट नहीं है लेकिन ये स्मॉल लेटर है, ये पी दोनों स्मॉल होते हैं। सो द स्केल ऑफ पी एच एंड पी ओ एच हैव बीन develop. pH and pH are abbreviation of negative log of hydrogen ion concentration and negative log of hydroxide concentration respectively. अब pH क्या है? pH बेटा बोलते हैं negative log of hydrogen ion concentration। ये तो H पॉजिटिव हो गया हमारे पास, H पॉजिटिव हो गया हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन। अगर आप इसका नेगेटिव लॉग ले लो ना, दैट विल बी इक्वल टू pH। तो P सिंपल हमारे पास क्या है, नेगेटिव लॉग। पीएच मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ एच कंसनट्रेशन। आप देख लो यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच कंसनट्रेशन, क्योंकि एच की कंसनट्रेशन हमारे पास बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, बहुत स्मॉल होती है। जब हम उस स्मॉल वैल्यू का नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो वो वैल्यू बहुत बढ़ जाती होती है। हम इसलिए फिर जब भी एच आयन की कंसनट्रेशन यूज़ करेंगे तो हम उसका नेगेटिव लॉग लेकर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने फिर नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा, दैट इज़ कॉल्ड पीएच। इसी तरीके से पी ओ एच का भी हिसाब यही है। तो पी ओ एच हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो मतलब पीएच वैल्यू क्या होती है वाटर की, अगर हमें वो फाइंड करनी तो कैसे फाइंड करेंगे कि एच आयन की कंसनट्रेशन हमारे पास कितनी थी, 10⁻⁷ थी, और OH की भी -7 थी, क्योंकि दोनों नंबर सेम नंबर, दोनों के सेम नंबर था। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो OH की जगह या H की जगह -7 10⁻⁷ पुट कर दो, तो नेगेटिव लॉग ऑफ जब 10⁻⁷ लोगे तो आपके पास आंसर 7 आ जाता है। अब देखो 10⁻⁷ को याद करना, कैलकुलेशन में यूज़ करना और सिंपल 7 को यूज़ करना, दोनों में से कौन सा आसान है? सिंपल 7 आसान है। ठीक है, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को कैलकुलेशन में कन्वीनियंटली इनकी वैल्यू को यूज़ करने के लिए और इनको याद करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग नेगेटिव लॉग ले लेते थे। हम जब भी बोलेंगे ना, फिर हम ये नहीं बोलेंगे एच की कंसनट्रेशन पानी में इतनी है, हम बोलेंगे कि पीएच पानी कितनी है, पानी की पीओएच कितनी है। ठीक होगी बात। पीएच 7 है तो डेफिनेटली पीओएच भी हमारे पास 7 ही होगी। क्लियर। तो pH 7 हो तो हम बोलते हैं सोल्यूशन न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? pH 7 कब होगी हमारे पास, जब हमारे पास प्योर वाटर होगा, और प्योर वाटर में हमारे पास 7 कब होगी, जब H पॉजिटिव -7 होंगे, OH नेगेटिव -7 होंगे, दोनों का नंबर सेम होगा तब pH 7 होगी ना हमारे पास। ठीक है, अगर pH 7 है तो हम समझ लेंगे कि उसमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की जो कंसनट्रेशन है वो तो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, इक्वल होगी जो चीज़, पॉजिटिव आइन नेगेटिव आइन बराबर हो तो वो हमारे पास सोल्यूशन कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर pH 7 से कम में आ जाती है तो फिर क्या होगा हमारे पास, वो बात आपने सुननी है बेटा। ये देखो 10 की पावर -7, अगर -8 हो, -9 हो, -10 हो, तो असल में तो ये वैल्यू कम हो रही है। OH की कंसनट्रेशन अगर -7 है मतलब क्या होगा, 0.601। ठीक है, अगर -6 है तो वो होगा 501। मतलब अगर माइनस में वैल्यू, माइनस में पावर कम होती जाएगी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, और माइनस में पावर बढ़ती जाएगी तो वैल्यू कम होती जाएगी। ऐसी बात है ना, ऐसी बात है। ठीक है, और अगर सोल्यूशन में H पॉजिटिव ज़्यादा हो तो एसिडिक होता है, H पॉजिटिव कम हो तो वो बेसिक होता है, OH पॉजिटिव ज़्यादा हो तो बेसिक होता है, OH नेगेटिव कम हो तो वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि pH <7 हो, मतलब
ये हमारे पास 10 की पावर -7 नहीं -6 हो जाए तब आंसर 6 आएगा, -5 हो तो आंसर 5 आएगा, -8 हो तो आंसर 8 आएगा, -3 हो तो आंसर 3 आएगा। अब अगर माइनस में वैल्यू कम होती जाएगी तो मतलब एच बढ़ता जा रहा है, एच बढ़ेगा तो हमारे पास देखो पी एच की वैल्यू लेस देन 7 मतलब 6, 5, 4, 3 हो तो कहते हैं सोल्यूशन एसिडिक होता है। तो हमने बात कर दी ठीक है कि 10 की पावर -7, -4, -3 होगी तो एच की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो वो सोल्यूशन हमारे पास मोर एच पॉजिटिव होंगे। अगर वो 7 से ज़्यादा होती है तो वो हमारे पास बेसिक होती है, क्योंकि इसमें एच जो होता है ना, ये पी एच की बात की जा रही है, पी ओ एच की बात की जा रही है, ठीक है। पी एच अगर 7 से ज़्यादा हो तो उसमें हमारे पास क्या होगा, देखो -7 है तो 7 है, -8 है तो पी एच 8 हो जाएगी। 8 कब होगी, जब एच के कम हो जाएंगे, माइनस में पावर बढ़ती जा रही है ना तो एच कम होते जाएंगे, क्लियर। अच्छा, इफ़ वी टेक द नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू देन इट इज़ कॉल्ड पी के डब्ल्यू। जिस चीज़ का बेटा आप लोग नेगेटिव लॉग लेते जाओगे वो हमारे पास उसके साथ स्मॉल पी ऐड करते जाओगे। पी एच क्या है, एच की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग। पी ओ एच क्या है, ओ एच की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग। पी के डब्ल्यू क्या है, के डब्ल्यू जो कि हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर थी उसका नेगेटिव लॉग, वो हमारे पास 10 की पावर -14 अगर आपको याद हो तो पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू विच इज़ -14, तो वो हमारे पास क्या होगा 14 लॉग, ये साल किया जा रहा है, आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे, 14 log ऑफ 10, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। अच्छा जी, सिंस log ऑफ 10 इज इक्वल टू log ऑफ 10 हमारे पास 1 के बराबर होता है, लिखा हुआ साथ में, ठीक है। ये सॉल्व करने का रूल होता है, मैथ वाले बेहतर जानते हैं कि क्या होता है कि ये जो पावर्स होती हैं, पावर का अगर log लेना है तो पावर log से पहले आ जाती है, ठीक है, देन log ऑफ 10 वो आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये माइनस स्टार्ट में भी है, ये -14 है तो माइनस कैंसिल होता है, स्टार्ट में आ जाएगा तो 14 इंटू log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पी के डब्ल्यू इज़ लेस देन 14 एट हाइयर टेम्परेचर। अच्छा जी, हाइयर टेम्परेचर पे अब बात आपको समझ में आ रही है ना कि पी एच की वैल्यू कम होती जाएगी तो वो असल में उस चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक हो रही बात। अगर पी एच कम होती जा रही है तो मतलब ये है कि एच की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका हम नेगेटिव ले रहे हैं ना, उसको बढ़ा रहे हैं। अगर पी एच की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही, सॉरी पी एच बढ़ती जा रही तो मतलब एच की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, हम नेगेटिव लाग ले रहे हैं एच का। इसी तरीके से के डब्ल्यू अगर बढ़ रहा है तो मतलब हम लोग उसका पी के डब्ल्यू उसका इन्वर्स ले रहे हैं तो उसका इन्वर्स हमारे पास कम होता जाएगा, ठीक है। के डब्ल्यू ज़्यादा हो तो ज़्यादा आयनाइज होती है चीज़, के डब्ल्यू कम हो तो अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर कम आयनाइज होता है, लेकिन अगर उसका पी के डब्ल्यू तो वो उसका इन्वर्स होगा। बात पहले पढ़ रही है, के डब्ल्यू ज़्यादा है तो पी के डब्ल्यू उसका उतना ही कम होगा। तो इन अदर वर्ड पी के डब्ल्यू, आपको बात आपका मेन टर्म समझ आनी चाहिए। पी के डब्ल्यू क्या है, के डब्ल्यू का नेगेटिव लॉग मतलब उसका इन्वर्स कह लो, ठीक है। के डब्ल्यू अगर -14 है, बहुत कम है तो उसका जो पी के डब्ल्यू होगा वो 14 होगा, ज़्यादा होगा। बात पहले पढ़ रही है। अगर के डब्ल्यू उसका -10 है, कम ज़्यादा है, देखो ना -14 से आप लोग -10 पे जा रहे हो जो कि वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन पी के डब्ल्यू उसका 14 से 10 कम होकर 10 हो जाता है, ठीक है। के डब्ल्यू बढ़ेगा तो पी के डब्ल्यू वहाँ पे कम होती जाएगी, क्लियर। अगर पी के डब्ल्यू 10 की पावर -14 से कम होकर -16 हो जाता है, ठीक है, तो उसका पी के डब्ल्यू बढ़कर 14 से 16 हो जाता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। लेस देन 14 क्योंकि हमारे पास ये 14 से कम 13 हो, -13 होगा तो के डब्ल्यू बढ़ेगा तो उसका पी डब्ल्यू उसका कम हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। एंड द वैल्यू ऑफ पी एच नॉर्मली वेरीज बिटवीन 0 to 14। जो पी एच आपके पास होती है ना वो 0 से 14 के दरमियान ही होती है, उससे ऊपर या उससे बिलो नहीं होती है। एट 25 डिग्री सेल्सियस ये साथ साथ है। सोल्यूशन ऑफ पी एच हैविंग वैल्यूज़ मोर देन 14 आर आल्सो नोन। जिनकी ऐसे भी सोल्यूशन मौजूद हैं जिनकी वैल्यू 14 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो टेबल में कुछ वैल्यू दी हुई हैं, आप उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखो ना बेसिक वैल्यू में जो होगा -14 लिखी हुई है वहाँ, ठीक है। न्यूट्रल का क्या है 7 क्लियर दी हुई आगे। अच्छा आगे, द पी एच वैल्यू ऑफ सम फेमिलियर एक्वस सोल्यूशन आर शोन इन टेबल, ठीक है। दिस टेबल कैन हेल्प अंडरस्टैंड द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कॉमनली यूज सोल्यूशन। बात पहले पढ़ रही है आप लोगों को कि H2O H3O पॉजिटिव -13 माइनस, ये आपको नज़र आ रही है, ये देखो -14 है H2O पी के डब्ल्यू उसकी, तो पी एच उसकी इतनी होगी, ओ एच अगर इतने हैं तो उसकी पी एच इतनी होगी, क्लियर। आगे टेबल भी दिया हुआ है, को टेबल दिया हुआ है, उनकी पी एच एंड पी ओ एच दी हुई आके, क्लियर। अच्छा जी,
अब आगे बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। पहले हमने बात की ना आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kw की बात की वाटर की। अब एसिड एंड बेस की डिस्कस करते हैं सेपरेटली, ठीक है बेटा। pH अगर 7 से बिलो हो तो वो हमारे पास H की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पर H ज़्यादा हो तो वो हमारे पास एसिडिक होता है। अगर POH, अब मैंने pH की बात की सिंपली, pH 7 से कम हो तो एसिडिक है, pH 7 से ज़्यादा हो तो बेसिक है। अब POH की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोक्सिलाइन की बात कर रहा हूँ। अगर POH 7 से बिलो है तो वो बेसिक होगा, बेसिक OH ज़्यादा होंगे इसमें, मैं POH की बात कर रहा हूँ। अगर 7 से अबव है तो वो एसिडिक होगा, POH की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka की बात करते हैं। एसिड एंड बेसिस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, एसिड या बेस जिसको भी आप लोग पानी में जब डिज़ोल्व करते हो दैट मे और मे नॉट बी कम्प्लीटली डिसोस, वो कम्प्लीटली नहीं टूटते। मतलब आपने 10 HCl पानी में डाले तो मे भी 10 में से 7 डिज़ोल्व हों, 3 डिज़ोल्व ना हो, सो टूटे ना उसमें से। मैनी एसिड और वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट की मैंने आपको बात बताई थी, इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ें होती हैं जो जल्दी क्या कहते हैं कि आयोनाइज हो जाती हैं, ठीक है, जो जल्दी आयनाइज हो जाती हैं। अब सब एसिड जो होते हैं अगर फुली आयनाइज हो जाएं तो वो गुड इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो हाफ आयोनाइज हो या ना हो तो वो वीक होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड आयनाइज टू एक्सटेंट विच इज़ मच लेस देन 100%। द वैल्यू ऑफ Ka इज़ कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जैसे Kw था ना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर थी, वैसे ही जो Ka है ना दैट इज़ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। इज़ द क्वान्टिटेटिव मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। Ka से जैसे आप लोगों ने pH से आप लोगों ने H की कंसनट्रेशन मालूम कर ली है, POH से आप लोगों ने OH की मालूम की कंसनट्रेशन, इसी तरीके से हम लोग ना Ka से एसिड की स्ट्रेंथ मालूम करेंगे। Kw जैसे था ना 14 था ना, आपने बोला था Kw 14 होगा 25 पे, Kw बढ़ जाएगा क्या नाम है हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। इसी तरीके से जो एसिड होगा हम उसका भी Ka मालूम करेंगे। सपोज वी हैव एन एसिड HA डिज़ोल्व इन वाटर इन रिवर्सिबल मैनर। एक एसिड हमारे पास HA, H कोई भी, A कोई भी होगा, साथ में Cl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब पानी में डाला जाता है तो वो डेफिनेटली अपना H पानी को दे देगा, H3O बन जाएगा प्लस A नेगेटिव बनेगा, ठीक है। कि सी फॉर द रिवर्सिबल विल बी रिटन। अब इसके पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, आप लोगों ने पानी का लिखा था पहले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था, वैसे हम इसका लिखेंगे Kc दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट H3O पॉजिटिव की कंसनट्रेशन, A नेगेटिव की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट H2O HA की कंसनट्रेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं एट द इक्विलिब्रियम स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट द सेम। अब वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी, हमने बात की ना H2O इतना ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता था, उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, तो हम लोग फिर उसको उठा के इधर लेके जा सकते हैं, कांस्टेंट है ये भी। वाटर ऑलमोस्ट सेम एज द इनिशियल स्टेज बिकॉज इट हैज़ टेकन इन द लार्ज एक्सेस, हमने ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया। अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन देयरफॉर इज़ टू टेक द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू बी इफेक्टिवली कांस्टेंट एंड टेक इट ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड विद द Kc। कांस्टेंट है क्योंकि हमने ज़्यादा मिकदार में यूज़ किया था इसको, हम भी दोनों कांस्टेंट को एक्सेप्ट ले जाते हैं। Kc भी कांस्टेंट है, वाटर भी कांस्टेंट है, Kc और वाटर दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। Kc इज़ इक्वल टू वाटर इज़ इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल नहीं है बेटा, यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का साइन रखना है ऐसे, Kc इंटू H2O है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर Kc इंटू H2O दैट इज़ इक्वल टू Kw, ऐसी बात है ना। Kc इंटू वाटर Kw के बराबर हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, ठीक है। Ka इज़ अनदर कांस्टेंट, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मिस्टेक की बेटा, Kc जब वाटर के साथ यहाँ पे आप लोगों ने एक तो मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है, यहाँ पर भी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों ने फिर Kc को वाटर के साथ मल्टीप्लाई करके Ka के बराबर कर दिया है। लास्ट टाइम इन्होंने इस चीज़ को, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने Kw के बराबर किया था, Kc को जब वाटर से मल्टीप्लाई किया था उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को, अब चूँकि ये एसिड के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उन्होंने यहाँ पर इसको Kc को वाटर के साथ मल्टीप्लाई करके न्यू कांस्टेंट Ka के बराबर कर दिया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो उन्होंने न्यू वैल्यू के बराबर कर दिया यहाँ पे Ka के बराबर। तो K किसके बराबर होगा, Kc मल्टीप्लाई वाटर। तो अब इसकी जगह आप लोग वैल्यू पुट कर दो, K पुट कर दो, आपके पास क्या बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव इंटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA पॉजिटिव। आगे दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द Ka फॉर एनी एसिड सोल्यूशन। आप इस इक्वेशन को यूज़ करके आप लोग किसी भी एसिड का Ka क्या चीज़ थी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। अगर आपको ये पता हो वहाँ पे पॉजिटिव आयन कितने हैं, ये पता हो नेगेटिव आयन कितने हैं, और स्टार्ट में आपने कितना एसिड लिया था, तो आप लोग Ka फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, ऑफ दैट सोल्यूशन एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन जो ने बात की है, दिस कैन
आल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H3O एंड A नेगेटिव। अच्छा, आप लोग इस तरीके से ये दोनों मालूम कर सकते हो। अगर आपको Ka मालूम हो, अगर आपको ये मालूम हो, तो आप लोग इन दोनों को भी मालूम कर सकते हो। एंड A प्रोड्यूस इफ़ वी नो द इनिशियल कंसंट्रेशन एसिड एंड इट्स Ka वैल्यू। ठीक होगी बात। मतलब बस इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए तीनों चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको। ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अब इन्होंने बात की है व्हेन Ka इज़ लेस दैन 10 की पावर -3, 10 टू रेज़ पावर -3 से अगर Ka की वैल्यू कम हो तो एसिड हमारे पास बहुत वीक होता है। मतलब अगर Ka की वैल्यू 10 टू रेज़ पावर -2 हो तो वो स्ट्रॉन्ग के करीब आएगा। ठीक है। -3 से भी कम हो, -4 हो, -5 हो तो वो स्ट्रॉन्ग वीक एसिड होते हैं। अगर K की वैल्यू बराबर हो 1 से 10 की पावर -3, अगर K की वैल्यू 1 टू 10 की पावर -3 के दरमियान हो तो वो हमारे पास मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर K की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो 2, 3, 4, 5 तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। K की वैल्यू, ठीक है। द वैल्यू ऑफ K फॉर सम एसिड इज गिवन इन द टेबल, दी हुई है, आपने ये एक बार देख लेनी है। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड, उनकी K की वैल्यू से। अब बात करते हैं परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। ये जो Ka था हमारे पास, ये सिंपल आयोनाइजेशन कांस्टेंट था। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। बेटा परसेंटेज आयोनाइजेशन मतलब ये होता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से कितने पार्ट। मतलब आप अगर आपने 100 मोल लिए एसिड के तो 100 मोल में से कितने मोल एसिड के डिसोसिएट हुए, कितने नहीं हुए, ये इसकी बात की जा रही है। तो वो कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज, कितना एसिड आयोनाइज हुआ है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल। ठीक है, आप इस तरीके से इसकी परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, कि कितना एसिड आयोनाइज हुआ है डिवाइडेड बाय कितना आपने स्टार्ट में यूज़ किया था। अब बात करते हैं द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड डिपेंड अपॉन द एक्सेस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब ये कि आप कितने पानी में डालते हो, कम पानी में डालते हो, ज़्यादा पानी में डालते हो। जितना ज़्यादा पानी डालोगे इनके बकौल उतना ज़्यादा एसिड आयोनाइज होगा। ठीक है। शो द चेंज इन परसेंटेज इन आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिफरेंट कंसनट्रेशन। अब इस टेबल में उन्होंने बताया हुआ है कि देखो वाटर कितना यूज़ किया जाए तो उसकी Ka की वैल्यू कितनी है। टॉप टू बॉटम आ रहा है तो वाटर की वैल्यू हमारे पास ये मोलैरिटी दी हुई है एसिड की। एसिड की मोलैरिटी है 1 मोलर हो तो उसमें कितनी आयोनाइजेशन होती है, 2 मोलर 0.05 मोलर हो, 0.01 मोलर हो, कितनी होती है उसकी आयोनाइजेशन। ठीक है, ये इनकी टेबल दिया हुआ है। लेस द मोलैरिटी, मोलैरिटी बेटा बोलते हैं कि उस चीज़ की कितनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो परसेंटेज का आपको आइडिया हो कैसे निकालते हैं, कितनी अमाउंट आयोनाइज हुई है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट यूज़ आपने की थी स्टार्ट में। तो नीचे दिया हुआ है टेबल क्या बताता है, लेसर द मोलैरिटी कम है तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तो हमारे पास ग्रेटर द चांस फॉर द इलेक्ट्रोलाइट टू डिसोसिएट। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी चीज़ जो डिसोसिएट होती है तो जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा, जितना ज़्यादा पानी होगा एसिड के अंदर, जितना ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा उसकी डिसोसिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। व्हेन 0.1 मोलर ऑफ एसिटिक, ये एसिटिक एसिड बेटा, इज़ डिज़ॉल्व इन 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जब 1 मोल को डिज़ॉल्व करो देन 1.33 मालिक्यूल आर डिसोसिएट आउट ऑफ 100। 100 में से 1.33 मालिक्यूल टूटते हैं, ये निकाली गई है परसेंटेज। ठीक है, 1.33 मालिक्यूल 100 में से टूटते हैं कि जब 1 मोल एसिटिक एसिड का इसमें डिज़ॉल्व किया जाए सोल्यूशन में। मोल कैसे निकालते हो, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। आप लोगों को पता है मोल 0.1 है, मोलर मैस एसिटिक एसिड का फाइंड किया जा सकता है उसके फार्मूले से। तो आप कितना मैस को डालो 1000 cm³ में तो वो आपको पता चल जाएगा, आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो 100 में से 1.33 मालिक्यूल टूटते हैं जब 0.1 मोल सोल्यूशन हो एसिटिक एसिड का। लेकिन अगर उसी लिहाज से बात की जाए तो कहते हैं कि 13.3 मालिक्यूल टूटते हैं 13.33 मालिक्यूल आउट ऑफ 1000 इन्होंने बात की है। लेकिन जब 0.001 मोल बहुत ही कम को और डिस्पर्स पर dm³ ऑफ सोल्यूशन, मतलब 0.001 मोल ऑफ एसिड को जब आप 1000 cm³ में या पर dm³ सोल्यूशन में डाल करते हो तो उस वक्त 12.6 मालिक्यूल जो होते हैं वो 100 में से डिसोसिएट होते हैं। देखो इसमें 1.33 मोल थे, बहुत ज़्यादा, सॉरी 1.1 मोल था। 0.1 मोल को जब 1000 में डिज़ॉल्व किया गया तो इतने कम मालिक्यूल टूटे 100 में से।
लेकिन जब 0.001 मोल को, बहुत कम मिकदार एसिड की को जब 1000 cm क्यूब पानी में डाला गया तो उस वक्त 12.6 मालिक्यूल टूट कर डिसोसिएट हो गए। मतलब जितना ज़्यादा पानी, इन्होंने यहाँ पे पानी को तो नहीं बढ़ाया, पानी 1000 रखा, लेकिन एसिड के अमाउंट को कम कर दिया। ठीक है, आप कुछ भी कह दो ना, अब डिल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें सिर्फ सॉल्वेंट ही बहुत कर दो, आप सोल्यूट को भी कम करके उसको डिल्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने डिल्यूशन से देखो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। रिमेंबर दैट के ए रिमेन द सेम, के ए तो एक कांस्टेंट हमारे पास, वो सेम ही रहेगा, उसका जो एनर्जी का कांस्टेंट है सेम, द डिल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, होगी बात, जैसे के डब्ल्यू कांस्टेंट था ना हमारे पास, वैसे के ए भी हमारे पास सेम होगा, लेकिन उसके ज़्यादा मॉलिक्यूल वहाँ पे डिसोसिएट हो जाएंगे। क्लियर होगी बात, के ए किसके बराबर था, आयंस ओवर इनिशियल के। अच्छा, आगे बात आती है, उन्होंने आगे एग्जांपल दिए बेटा, एग्जांपल में उन्होंने एसिटिक एसिड को यूज़ किया हुआ है। एसिटिक एसिड को उन्होंने तोड़ कर बताया है कि उसकी इनिशियल कितनी कंसंट्रेशन थी, फाइनल कितनी कंसंट्रेशन है। आप उसकी पहले तो उन्होंने पूछा क्या है परसेंटेज, व्हाट इज़ परसेंटेज आयोनाइजेशन, आपने फाइंड करनी, कैसे फाइंड करोगे, अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज से डिवाइडेड बाई, ठीक है, 0.1 मोल हैव डिजॉल्व पर DMQ। उन्होंने बाकी सारा कुछ रिलेशन दिया हुआ है, आप लोगों ने मुझे ये सॉल्व करके दे देनी है। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट में दिया हुआ है कि 0.1 मोल यूज़ किया हुआ है, तो फिर उन्होंने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी थी तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। आप इसको 100 से, मैं भी वहाँ पे माइंड में नहीं था, 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको लाजमी। ठीक है, क्योंकि 100 में आप लोगों ने पार्ट मालूम करने हैं। क्लियर हो गया, ये थी हमारे पास एग्जांपल, आप लोगों ने एक बार देख लेनी है। मैं तो कहता हूँ आप लोग मुझे इसको एक बार लिख के भेज देना कल। ठीक है, अच्छा जी, आगे हमारे पास आती है जी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, KB। जैसे वो लास्ट टाइम KA था ना, वैसे हमारे पास KB है भी, वो डिस्कस करते हैं। तो अनलाइक स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक प्रोस्टेड बेसिस विच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल और आयन, दे रिएक्ट विद वाटर, रिमूव और प्रोटॉन फ्राम इट। अब बेस क्या चीज़ होती है जो वाटर से प्रोटॉन ले ले, एंड इट जनरेट OH आयन। टेक द एग्जांपल ऑफ NH3 एंड CO। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहले तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि वाटर बेसिस, तो बेसिस बेटा वो चीज़ें हैं जो सिंपली पानी के अंदर से प्रोटॉन को निकाल कर वहाँ पर OH नेगेटिव जनरेट कर देती हैं। ठीक है, मतलब पानी की pH कम कर देती होती हैं। pH मतलब H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ा देती हैं, उसके अंदर से H पॉजिटिव खुद पकड़ कर OH नेगेटिव वहाँ पे इंक्रीज़ कर देती हैं। क्लियर, आगे उन्होंने एग्जांपल बताइए, 2 एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अमोनिया एक बेस है, वो पानी से H लेकर NH4 बना देगी प्लस OH नेगेटिव। देखो पानी में पहले H2O था, अब OH नेगेटिव, मतलब पानी में OH नेगेटिव बढ़ना शुरू हो गया। CO3O2 नेगेटिव है, ये भी पानी से H लेकर पानी के अंदर OH नेगेटिव प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो हम बोलते हैं कि बेसिस वो चीज़ें होती हैं जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव जनरेट करती होती हैं, उन सब्सटेंसेस को बेसिस कहते होते हैं। इसके अलावा भी बेसिस की और डेफिनेशन है, लेकिन ये भी एक डेफिनेशन है बेस के लिहाज से। ठीक है, चूँकि हम वाटर के साथ रिलेट करके पढ़ रहे थे, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप दोनों में से किसी एक एग्जांपल ले लो या एक जनरल एग्जांपल यूज़ कर लेते होते हैं। ठीक है, NH3 and CO2-3 have acted as a base in above reaction. They have different accepted proton from the water molecule. We compare these abilities of bases by equilibrium constant KB, which is called base ionization constant. Let us the base represented by B then। अच्छा जी, अब बात करते हैं एग्जांपल जैसे लोगों ने लास्ट में डिस्कस की थी। बिल्कुल बेटा एसिड की तरह है, जो हमने एसिड डिस्कस किया वो यूँ डिस्कस करेंगे। B + H2O, B क्या करेगी, वाटर से H लेकर BH पॉजिटिव बना देगी प्लस OH नेगेटिव बना देगी। अगर आप इसका लिखो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, हमने लिख दिया प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो वाटर की कंसंट्रेशन अगेन कांस्टेंट है, अगर आप उसको ले जाओ तो KC इंटू वाटर की कंसंट्रेशन, यहाँ पे चूँकि बेस के लिए करते हैं हम उसको फिर KC इंटू वाटर, ये दोबारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। KC इंटू वाटर इज इक्वल टू KB, न्यू कांस्टेंट KB इज इक्वल टू बेस इंटू एक्सेप्टेड प्रोटॉन, ये इसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, OH नेगेटिव एंड B। ठीक है, होगी क्लियर। अच्छा जी, आप इस तरीके से KB की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको ये पता हो। इनिशियल ये B इनिशियल कंसंट्रेशन होती है बेस की। ठीक है, KB वैल्यू फॉर अ बेस इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। सिमिलरली द KB वैल्यू वीक, स्मॉलर द KB वैल्यू वीकर द बेस। तो टेबल में KB की वैल्यू दी हुई है वहाँ पे, जैसे KA की वैल्यू स्मॉल थी तो वीक एसिड था ना, वैसे ही KB की वैल्यू
स्मॉल होगी तो वो वीक बेस होगी। बेटा के ए के बी दूसरे ये दोनों के इन्वर्स हैं, उल्टे हैं। और जैसे पी एच एंड पी ओ एच एक दूसरे के उल्टे थे, ठीक है। पी एच ज़्यादा होगी तो एसिड होगा, पी एच कम होगी तो एसिड होगा, पी ओ एच कम होगी तो बेस होगी, ठीक है। इसी तरीके से के ए ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, के बी ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। क्लियर। आगे टेबल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। आगे उन्होंने थोड़ा रिलेट किया हुआ है पी के ए एंड पी के बी। पी एच क्या था, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आइन। पी ओ एच क्या था, नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच आइन। ऐसी बात है ना। तो अब पी के डब्ल्यू क्या था, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब जो के ए की वैल्यू है, हमने अभी बात की थी, वो 1 होती है, 0.05 होती है, 10 की पावर -3 होती है, 10 की पावर -5 होती है। के बी की वैल्यू भी 10 की पावर माइनस में होती है। तो इनको भी याद करना, एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो फिर इसके लिए भी हम लोगों ने नई टर्म यूज़ की, पी के एंड पी के बी। वो दोनों हमारे पास क्या होंगे, पी के ए क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, पी के बी क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। फ्रॉम द टेबल 8.7 8.9, एक टेबल ये वाला हमारे पास 8.9 और 8.7 बिलो पीछे दिया हमारे पास। We conclude that values of K and Kb for weak acid and bases are small number usually expressed in exponential form। 10 के पावर में बताई गई होती थी, ठीक है। तो फॉर्म इट इज़ द कन्वीनियंट टू कन्वर्ट दम इनटू होल नंबर। जैसे हम लोगों ने पी एच की बात की थी, एच की कंसनट्रेशन माइनस में होती है तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। तो हम उसको फिर नंबर में कन्वर्ट करके उसको नेगेटिव लॉग लेते हैं। तो के ए के बी की वैल्यू भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है, हम उसका नेगेटिव लॉग लेकर उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। दस वी ऑब्टेन पी के एंड पी की वैल्यू फॉर्म वैल्यूज फॉर एसिड एंड बेस। पी के ए क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। पी के बी क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। अगर के ए ज़्यादा होगा तो के बी पी के ए कम हो जाएगा, अगर के बी ज़्यादा होगा तो पी के बी कम हो जाएगा, अगर ये कम होंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर ये बात, ठीक है। दोनों के नेगेटिव लॉग ले रहे हो, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे फिर। अच्छा जी, लार्जर द पी के वैल्यू वीकर द एसिड, ठीक है। यहाँ पे आओ, के की वैल्यू ज़्यादा होती थी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता था। अब पी के तो इसके इन्वर्स है, तो पी के ज़्यादा होगी तो एसिड वीक हो जाएगा, ये ज़्यादा होगी तो ये कम हो जाएगी, ये ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग है, ये कम है तो स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात है ना। तो इसे अब इसका नेगेटिव लॉग लोगे फिर ये आएगा ना, मतलब ये दूसरे के इन्वर्स कह लो वैल्यू के लिहाज से। के ए ग्रेटर स्ट्रॉन्गर एसिड, पी के ग्रेटर वीकर एसिड। इसी तरीके से बेस के लिहाज से पी के बी ज़्यादा है तो वीक बेस है, के बी ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर। लार्जर द पी के बी वीकर द बेस। इफ़ द डिफरेंस ऑफ पी के ए वैल्यूज़ ऑफ टू एसिड इज़ 1। अगर दो एसिड हैं, उनकी पी के ए वैल्यू का डिफरेंस 1 है, दैन द एसिड विद द स्मॉलर पी के ए वैल्यू इज़ 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द अदर। पी के ए की वैल्यू का यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है कि अगर एक एसिड की पी के वैल्यू बेटा 1 है, दूसरे एसिड की पी के ए वैल्यू 2 है, तो जो 1 जिसकी वैल्यू है ना पी के, जो स्मॉलर वैल्यू वाला है, उसकी जो ताकत होगी ना वो पी के जिसका 2 है उसके लिहाज से 10 गुना ज़्यादा होगी। मतलब जब पी के ए की वैल्यू 1 2 3 होती है, एक पूरा होल नंबर चेंज होता है, असल में वो 10 गुना उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो रही होती है। के ए 1 होगा तो वो स्ट्रॉन्ग है, के ए 2 होगा तो वो 10 टाइम वीक होगा उससे, पी के ए 3 होगा तो वो 2 वाले से 10 टाइम वीक होगा। क्लियर। पी के 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन इफ़ द डिफरेंस इज़ 2 देन, अगर डिफरेंस 2 हो जाता है, मतलब एक का पी के ए 1 है दूसरे का पी के ए 3 है, ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस होगा स्ट्रेंथ का वो 100 टाइम होगा। क्योंकि आप लोगों ने नेगेटिव लॉग लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से होल नंबर में आयो तो 10 की पावर के लिहाज से चेंज होता है। होगी बात क्लियर। ये था हमारे पास पी के एंड पी के बी। आगे हमारे पास लॉरी ब्रांस्टड कंसेप्ट एसिड बेस का हम वो अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक सेकंड में इसको देख लूँ कि होता क्या। अच्छा यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, 3-4 मिनट हो जाएगा। है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट होता क्या है, एसिड आर दोज सब्सटेंसेस विच डोनेट द प्रोटॉन एंड हैव टेंडेंसी टू डोनेट, एंड बेसिस आर दो स्पीशीज विच हैव एक्सेप्ट द प्रोटॉन और हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। बेटा एसिड बेस की डेफिनेशन है लॉरी ब्रांस्टड के ज़रिए। एसिड वो चीज़ है जो प्रोटॉन देता है, बेस वो चीज़ है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, ठीक है। वेन एवर अ वीक एसिड और अ वीक बेस इज़ डिज़ॉल्व इन वाटर द कंजुगेट एसिड बेस पेयर इज़ प्रोड्यूस। कंजुगेट एसिड बेस क्या चीज़ होती है मैं आपको वो बताता हूँ। बेटा जब एसिड है, एसिड अपना प्रोटॉन दे देगा ना, तो चीज़ जो पीछे बचेगी उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, ठीक है। अगर एक बेस है वो अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज़ बनेगी उसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड। एसिड कंजुगेट बेस में जाता है, बेस कंजुगेट एसिड में चली जाती है।
after losing and accepting the proton. Whenever a weak acid or a weak base dissolve in water, the conjugate acid base pair is produced. There is a close relationship between Ka of the acid and Kb of the conjugate base and Kw of water. हमारे पास एक एसिड Ha and it is give proton water in a reversible manner. H3O अब हमारे पास है A and it is an acid but A accept proton H3O एक्ट एज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच ए। ठीक, अच्छा बात सुनिए, एसिड है, एसिड ने अपना प्रोटॉन दिया, अब एसिड को डालोगे पानी में तो पानी उसका प्रोटॉन ले लेगा, हमने भी बात की थी, पानी H3 बन जाएगा। अब जो चीज़ प्रोटॉन लेती है वो बेस होती है। अब वाटर यहाँ पे एज अ बेस रोल प्ले कर रहा है, जो भी चीज़ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी ना वो हमारे पास बेस होती है। ठीक है, अब एसिड अपना प्रोटॉन देगा वाटर को, तो वाटर जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो वो तो बेस होगा, वो तो बेस की प्रॉपर्टी है, तो वाटर यहाँ पे बेस का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये एसिड दिया, एसिड जब अपना प्रोटॉन दे देगा ना तो जो बकिया चीज़ बचेगी ना ए, हम उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस ऑफ दैट एसिड, कंजुगेट रिलेटिव। ठीक है, तो ये जो एसिड प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो चीज़ बचता है हम उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज़ बन जाती है उसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। क्लियर होगी बात, बेस कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, एसिड कंजुगेट बेस में चला जाता है। क्लियर, अब दोनों का हम लोग लिखते हैं क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट H3O डिवाइडेड बाई H2O एंड HA। H2O तो चला जाएगा, हमारे पास Ka बन जाएगा, Kc इंटू वाटर इज इक्वल टू Ka, तो हमारे पास क्या बनता है H पॉजिटिव A नेगेटिव ओवर HA। क्लियर, इसी तरीके से हमारे पास इन केस ए डिजॉल्व इन वाटर द इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ कंजुगेट बेस A विल बी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एसिड का हो गया। ठीक है, अब बेस की बात करते हैं, तो जब बेस को पानी में डाला जाता है तो बेस पानी से प्रोटॉन ले लेती है, तो जो चीज़ें प्रोटॉन देती है वो एसिड होती हैं, तो यहाँ पे पानी एसिड का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ए ने एक्सेप्ट कर दिया, ये एसिड, ये बेस है, ए नेगेटिव, ये एसिड का रोल प्ले करेगा, दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगे, जब हमने बात की थी बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो क्या बन जाती है कंजुगेट एसिड, ये इसका कंजुगेट एसिड है, और जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो वो हमारे पास कंजुगेट बेस बन जाती है। तो दैट इज़ अ बेस ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ दिस एसिड, दैट इज़ अ कंजुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। क्लियर, अगर आप इसका लिखो Kc के लिए हमारे पास क्या बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, रिएक्टेंट में जो वाटर है उन्होंने उसको उधर ले गए तो उसको Kb बना दिए, यहाँ पे Kc था, देन यहाँ पे वाटर था, वाटर तो गया चला गया, तो वाटर इंटू Kc इज इक्वल टू Kb। क्लियर हो गया बात, अच्छा आगे लेट अस मल्टीप्लाई टू एक्सप्रेशन फॉर Ka एंड Kb। अब Ka Kb दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का आपस में लिंक क्या है, तो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं K इंटू Kb इज इक्वल टू HA पॉजिटिव OH नेगेटिव, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास देखो क्या बचता है, A नेगेटिव कैंसिल। ठीक है, और HA नीचे वाला HA ऊपर वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, H पॉजिटिव एंड वो नेगेटिव बच गया, उधर के बच गया हमारे पास K यहाँ पे Ka का तरफ लोग Ka इंटू Kb बच गया, तो Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw न्यू कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी बात की जाए, सॉरी इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया ना, अब गौर से देखो H पॉजिटिव और नेगेटिव किसके बराबर थे, Kw के बराबर थे, उन्होंने यहाँ पे Kw की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो Kw Kc इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। क्लियर होगी बात, अच्छा आगे दिस इक्वेशन इज़ यूजफुल फॉर द सेंस दैट इफ़ वी नो Ka ऑफ द एसिड। अच्छा यहाँ से आप बात समझनी है, Kc Ka एंड Kb इज इक्वल टू Kw। अगर आपको कहते हैं कि किसी एसिड का Ka पता है, वी कैन कैलकुलेट द Kb। Kw तुम्हारे पास 25 पे हमेशा 14 होता है, हमें पता नहीं Kw के बारे में। अगर आपको पता है Ka पता है, आप लोगों को A पता है, तो जो Kb है वो उसकी कंजुगेट बेस है, आप उसकी कंजुगेट बेस की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको Kb पता है, अगर आप फिर आप उसका एसिड का Ka निकाल सकते हो। ठीक है, Kw तो 14 होता है हमारे पास हर वक्त, तो Ka एंड Kb आप लोग फाइंड, अगर आपको Ka पता है तो आप लोग Kb निकाल सकते हो। देखो ना यहाँ पे एसिड था, एसिड की ये जो कंजुगेट बेस बनी है, इससे बेस बनी है, अगर आपको Ka पता है तो आप उसका Kb इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपको बेस का पता है तो आप इसका निकाल सकते हो। क्लियर, एसिड से कंजुगेट एसिड, बेस से कंजुगेट बेस फाइंड कर सकते हो। क्लियर होगी बात, अच्छा जिसके बाद हमने बात कर ली, लेट अस टेक द लॉग ऑफ अबव इक्वेशन, दोनों का लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ K इंटू लॉग ऑफ Kb इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kw। तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में लॉग प्लस हो जाते हैं, लॉग ऑफ K प्लस लॉग ऑफ B इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kw, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ Kb माइनस लॉग ऑफ Kw, तो वो हमारे पास बन जाएंगे माइनस लॉग ऑफ K इज इक्वल टू Pka माइनस लॉग ऑफ Pkb इज इक्वल Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb इज इक्वल टू Pkb, तो वैल्यू पुट कर दो, Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw,
ये भी हमारे पास हो गया। पी के डब्ल्यू हमेशा 14 होता है। तो आप लोग अगर आपको पी के पता है एक एसिड की, आप उसकी कंजुगेट बेस की पी के बी मालूम कर सकते हो। क्लियर हुई बात? पी के पता है तो पी के बी मालूम, ये तो हमें पता है 14 होता है। पी के पता है तो आप पी के बी फाइंड कर सकते हो, पी के बी पता है तो आप पी के फाइंड कर सकते हो। उस एसिड की ये कंजुगेट बेस है, इस बेस की कंजुगेट एसिड वो वाला, ठीक है। ये सिर्फ कंजुगेट एसिड बेस के आप ऊपर अप्लाई कर सकते हो और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात? अच्छा, दिस इक्वेशन प्रूव दैट फॉलोइंग फैक्ट। इस इक्वेशन से हमें 2 फैक्ट मिलते हैं। वो क्या है कि कंजुगेट बेस ऑफ वेरी वीक एसिड इज़ रिलेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग बेस।